नमस्कार। आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार और अभिनंदन। मृत्यु मात्र वो ही नहीं जिसमें सांसों का चलना बंद हो जाए। मृत्यु वो भी है जिसमें नैतिकता का पतन हो जाए, यानी आध्यात्मिक मृत्यु। एक शारीरिक मृत्यु या कहें तो जन्म और मृत्यु ईश्वरीय शक्ति के हाथ में है, और ये आध्यात्मिक मृत्यु का चयन एक नशे में डूबा व्यक्ति खुद करता है। ये अनुभव कि मृत्यु के बाद क्या होता है, यानी शारीरिक मृत्यु के बाद क्या होता है, ये अनुभव पुनः कोई धरती पर आकर बताने में सक्षम नहीं है, या कहें संभव ही नहीं है। लेकिन ये आध्यात्मिक मृत्यु के दौर से गुजरा व्यक्ति का अनुभव क्या है, ये बताने में व्यक्ति संभव होता है, क्योंकि वो अभी जीवित है, आध्यात्मिक मृत्यु के बाद भी जीवित है। एक नशे में डूबे व्यक्ति ने इस आध्यात्मिक मृत्यु का चयन या कहें तो तभी चुनाव कर लिया था जब उसकी नकारात्मक सोच ने नशे का चुनाव किया जीवन में आनंद की अनुभूति के लिए। अपने विचारों को उसने उसी तरह ढालना शुरू किया नकारात्मक दिशा में, और व्यवहार भी। तो एक स्थिति ऐसी आई कि नरकीय जीवन जीने के लिए नशे में डूबा व्यक्ति खुद तो बाध्य हुआ ही, उसके साथ साथ पूरे परिवार का जीवन एक नरकीय जीवन कर दिया। और इस नरकीय जीवन का अनुभव नकारात्मक सोच की वजह से जो नशे में व्यक्ति डूब गया उसको है। अगर वो अपने उस जीवन को देखता है तो उसे डर, तनाव, चिंता, अवसाद, भय, है ना, या कई तरह की मानसिक बीमारियां में घिरा हुआ अपने को पाता है। और यही वजह है कि एक इंसान जो सामान्य था, अच्छा था, और कभी किसी ईश्वरीय शक्ति पर विश्वास करते हुए अपने जीवन को एक बेहतर दिशा दे रहा था, जैसे ही उसके नकारात्मक आकर्षण ने उसे भटकाया और उससे चुनाव करवाया, तो वो ईश्वरीय शक्ति से भी दूर हो गया। और कर्म इतने नकारात्मक दिशा में बढ़ते गए कि उसका अपने ऊपर से भी ये विश्वास तक खत्म हो गया कि वो अब भी जी सकता है, जीने की सोच रख रहा है कि बेहतर जिए, परिवार भी उसकी बेहतर जीवन के लिए मदद कर रहा है, लेकिन वो जी नहीं पा रहा है क्योंकि अपने ऊपर ही विश्वास इतना कम हो गया है ना। और कहीं काफ़ी हद तक देखा गया है कि नशे में डूबा व्यक्ति बार बार अपने प्रयासों में असफल हो रहा है, उसका परिवार असफल हो रहा है, वो किसी भी ईश्वरीय शक्ति पर विश्वास ही करना बंद कर देते हैं ना। तो वो विश्वास करना बंद कर देंगे तो ऐसा कोई एक शक्ति का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। देखो, कुछ मूलभूत कमियां इस धरती पर जिसने भी जन्म लिया है सबके अंदर है, लेकिन जो जिसका माइंड नशे ने हाईजैक कर लिया है ना, वो अपनी कमियां होने के बाद भी कमियों को दूर ही नहीं कर पाता है। किसी के सुझाव के बाद भी सुझावों को समझ ही नहीं पाता है कि उसकी बेहतरी के लिए हो रहा है, क्योंकि सिग्नल गलत जा रहे हैं ना। माइंड पूरी तरह से केमिकल के नियंत्रण में चला गया है। सामान्य आदमी किसी के सुझाव पर अपनी गलती को आइडेंटिफाई करके ठीक करना शुरू कर देते हैं, नशे में डूबा व्यक्ति नहीं कर पाता है ना। और विश्वास इतना कम है उसका किसी पर भी, उसे लगता है कि अब जीवन संभव नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है। इस नरकीय जीवन से निकालने का कार्य आध्यात्मिकता करती है। अभी क्योंकि ईश्वरीय शक्ति पर विश्वास, या कहे तो किसी भी शक्ति पर विश्वास ना होने की वजह से जीवन जीना तो चाहता है व्यक्ति, लेकिन भटकता रहता है। तो ये जो एक नशे से पीड़ित व्यक्ति की मदद के लिए जो ये 12 कदमों की उपचार पद्धति बनाई गई है ना, ये पूरी तरह से एक स्पिरिचुअल प्रोग्राम है, आध्यात्मिक कार्यक्रम है।
क्योंकि इसको बनाने वाले ये जानते थे कि नशे में डूबा व्यक्ति अपने चरित्र की कमियों की वजह से, अपनी नकारात्मक सोच की वजह से अपने आप को ईश्वरीय शक्ति से काट चुका है, तो किसी पर भी विश्वास नहीं करेगा। उसे यही लगता है कि वो शक्ति मदद नहीं करती, जबकि वो ये भूल गया है, उसने अंतरात्मा की आवाज़ को इग्नोर किया। तो अब जाहिर सी बात है उस शक्ति ने भी इग्नोर करना शुरू कर दिया कि जब अंतरात्मा की आवाज़ ही व्यक्ति नहीं सुन रहा है और अपने नकारात्मक कर्मों की वजह से आगे विनाश की तरफ बढ़ता ही जा रहा है, तो उसने भी इग्नोर किया। अब विश्वास नहीं होगा ना, तो ऐसे में ये आध्यात्मिक कार्यक्रम मदद करता है। यदि कोई अपने जीवन को अब भी, क्योंकि जीवन में संभावनाएं हैं, अभी हमारी श्वास चल रही है, उन श्वासों पर उसी का नियंत्रण है जिसने जन्म का अवसर दिया है ना। यानी कहें तो ये सांस भी हमारी नहीं है, ये भी उस ईश्वरी शक्ति की देन है। एक सांस भी एक्स्ट्रा नहीं ले सकते हम, तो जाहिर सी बात है कि वो अब भी शक्ति चाहती है कि हम जिए, तो हमें आगे बढ़ना चाहिए। माना कि हमें किसी भी ईश्वरी शक्ति पर विश्वास नहीं है, लेकिन शुरुआत करें। ये 12 स्टेप थेरेपी एक पूरी तरह स्पिरिचुअल कार्यक्रम है। इसमें ये कहते हैं विश्वास करें, स्वतंत्रता है आपकी, किसी पर भी करें, स्वयं पर ही करें। चाहे अगर आपको दिखता है कि कार्यक्रम आपकी मदद कर रहा है, आपको आपकी पहचान तक पहुंचा रहा है, इस पहचान से निकलने का रास्ता बता रहा है, तो आप विश्वास करें। क्योंकि विश्वास जो आपकी निराश स्थिति है ना, जब पास्ट को देखते हैं, जो नशे में डूबे व्यक्ति हैं या उसका परिवार भी, वो शुरुआत करे, है ना। ऐसा नहीं कि विकल्प नहीं है, शुरुआत करे तो उसकी निराशा उस खुद ब खुद आशा में बदलती नज़र आएगी, है ना। एक उम्मीद उसे लगेगी कि हाँ अभी भी जीवन संभव है ना। तो जब उसको एक निराशा से निकलकर एक आशा होगी, तो वो विश्वास की शुरुआत करेगा, क्योंकि उसे लगने लगेगा कि हाँ जिस मार्ग की उसे तलाश थी, वो मार्ग ये 12 कदमों की उपचार पद्धति के माध्यम से उसको मिल गया है। तो वो शुरुआत करेगा अपने जीवन में बदलाव की, यानी अपनी सोच को, क्योंकि ये जो 12 कदमों की उपचार पद्धति है, ये सोच, विचार और व्यवहारों में ही परिवर्तन करती है, जो रूट कॉजेज हैं इस नशेपन की समस्या के। ये जो एडिक्शन ट्री दिखता है ना लोगों को, उसकी जड़ तो यही है, सोच, विचार और व्यवहार। तो वो इन जड़ों पर ही काम करती है 12 कदमों की उपचार पद्धति ना। और उसके अंदर जो खोया हुआ विश्वास है वो जगाने का कार्य करती है ना। और जैसे जैसे उसका खोया हुआ विश्वास वापस लौटता हुआ व्यक्ति को नज़र आता है, और ये चीज़ें सब जो मैं कह रहा हूँ अनुभव से कह रहा हूँ ना, और लोगों के भी और अपने स्वयं के अनुभव से भी ना, तो उसे भी लगने लगता है कि मैं और लोगों की तरह भी, एक सामान्य लोगों की तरह भी जीवन की मुख्य धारा में जुड़कर जीवन जी सकता हूँ। तो वो अपने को अपने प्रति जिम्मेदार बनाता है ना सबसे पहले, क्योंकि अपनी सोच को ठीक करता है, विचारों को ठीक करता है, और इसमें उसे कार्यक्रम मदद करता है, और फेलोशिप के अनुभवी लोग उसकी मदद करते हैं। ऐसे में जब उसका विश्वास होने लगता है, वो अब अपने से बाहर भी देखना शुरू करता है ना। जिस पार्ट में उसने कंसर्न करना है, फैमिली को देखता है, कार्य क्षेत्र को देखता है, सोसाइटी की तरफ देखता है, तो उसे लगता है कि मेरे को एक परिवार का एक प्रोडक्टिव मेंबर बनना होगा, जो मेरी एक पिता पुत्र पति के नाते जिम्मेदारी है उसका निर्वहन करना होगा, कार्य क्षेत्र की जिम्मेदारी जो है निर्वहन करना होगा, समाज का सदस्य होने के नाते जो जिम्मेदारी है निर्वहन करना होगा। ये सब वो सोचता है। तो इस सोच को और मजबूत करने का काम ये 12 कदमों की उपचार पद्धति और ये फेलोशिप करती है। जो रिहैबिलिटेशन सेंटर में एक रखने का लॉजिक होता है ना, वो लॉजिक यही है कि बाहर की दुनिया से उसे दूर रखकर, नशे से की समस्या से उसे दूर रखकर एक ऐसी जगह पर लाया जाए जहाँ पर 12 कदमों की उपचार पद्धति का बेसिकली एक मोटो क्या है, वो स्वयं से जोड़ती है। क्योंकि अभी तक एक इंसान बाहर की दुनिया में सारी दुनिया की खबर रखता है, बस अपनी ही नहीं रख पाया। तो वो 12 कदमों की उपचार पद्धति उसे स्वयं से जोड़ती है। जब व्यक्ति स्वयं से जुड़ता है तो उसे दिखता है कि समस्या का जन्म तो उसकी सोच से ही हुआ था। उसने अपने आप को खुद ही बीमार किया,
और अपने आप को उपचार भी वो खुद कर सकता है। दूसरे तो उसको उपचार का तरीका बताते हैं, उसकी मदद करते हैं, तो उसे समझ आ जाता है ना इस समस्या का जन्म जहाँ से हुआ था वहीं पर इसका समाधान होगा। यानी उसकी सोच से जन्म हुआ तो सोच को ठीक करने से ही समाधान की शुरुआत होगी। तो ऐसे में वो एक आध्यात्मिक मृत्यु के दौर से आध्यात्मिक जागृति होने पर जब वो अब एक अवेयर हो जाता है कि हाँ मुझे जीवन जीना होगा, अभी मैं अस्तित्व में हूँ, मेरे अस्तित्व का कोई मूल्य है, और स्वयं से प्यार करना भी वो सीख जाता है ना, तो वो एक आध्यात्मिक जीवन की तरफ बढ़ता है। यानी स्पिरिचुअल लाइफ का मतलब आध्यात्मिकता है क्या? जब जिस व्यक्ति की जो जिम्मेदारी है उसका ईमानदारी से निर्वहन वो कर रहा है, ये सोचते हुए कि इस निर्वहन करने से दूसरों को भी अच्छा लगेगा, आध्यात्मिकता है ना। तो यहाँ पर यही सोच लेकर वो कार्य करता है, क्योंकि इसकी मदद करती है 12 कदमों की उपचार पद्धति। तो ऐसे में वो अपने जीवन को जो आध्यात्मिक मृत्यु के दौर से आध्यात्मिक जीवन की तरफ ले जाता है और डे बाय डे ग्रोथ करता रहता है। एक बार शुरुआत हो जाती है तो फिर उसे सेल्फ सेटिस्फेक्शन इतना होता है कि सेल्फ मोटिवेट रहता है ना, हमेशा एनर्जेटिक रहता है और जीवन को बेहतर और बेहतर करता जाता है ना। और इन सब के लिए ज़रूरी यही है कि हमें निराश नहीं होना है। अभी अस्तित्व में है, अभी हमारी शारीरिक मृत्यु नहीं हुई है, नैतिकता का पतन हुआ है, वो भी हमारी सोच की वजह से। इस सोच को ठीक किया जा सकता है ना। हाँ, ये बात अलग है कि बाहर की दुनिया में सफलताएं इसलिए मिल रही थी कि वो साधन नहीं था बाहर ना, तो साधन नहीं था। तो ऐसा नहीं है कि ईश्वर की संरचना में हर चीज़ की व्यवस्था पहले से है। अगर कोई व्यक्ति समस्या में गया तो उसके समाधान की भी व्यवस्था है ना, समाधान है। बस हमें ज़रूरत इस बात की है कि जागरूकता का परिचय देते हुए परिवार के लोगों को, समाज को, कि कदम बढ़ाएं, चुनाव अपने हिसाब से करें, सूझबूझ से करें, देखें कि कहाँ पर नशे से डूबे व्यक्ति को उसकी समस्या से निकालने के लिए, आध्यात्मिक मृत्यु के दौर से निकालकर आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए कहाँ मदद की जा सकती है और कैसे मदद की जा सकती है और कौन कौन से तरीके हैं ना। तो ये 12 कदमों की उपचार पद्धति ने अनगिनत जीवन का पुनर्निर्माण किया है। तो जो इसके संपर्क में आता है, इतना तो तय है कि वो जीवन जीने की राह पकड़ लेता है। बस ज़रूरत ये है अपनी समस्या लेकर हम उस समूह का हिस्सा बने एक इच्छुकता के साथ, है ना। तब ये निराशा से आशा में जाना संभव है और आध्यात्मिक मृत्यु के दौर से आध्यात्मिक जीवन की तरफ कदम मजबूती से रख पाना संभव है। तो इसी तरह छोटी छोटी चर्चाओं के माध्यम से मैं आपके बीच में आता रहूँगा। और मैं आपके बीच में ये विषय इसलिए लेकर आ रहा हूँ क्योंकि सवालों के माध्यम से उस विषय पर प्रकाश डालने के लिए कहा जाता है। और जितना भी मेरा अनुभव है और जितना भी मेरा ज्ञान है ना, बहुत कुछ मैं आप ही लोगों से सीखा हूँ। तो मेरे श्रोतागण हैं या फेलोशिप के लोग हैं, बहुत कुछ सिखाते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बस इच्छुकता होनी चाहिए सीखने की ना। तो बीच बीच में आपके बीच में आता रहूँगा। आज के लिए आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार और अभिनंदन।